शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धमिता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्वरेरिवा कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव समितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य मणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। किसी को बुक चाहिए होगी तो बुक की रखी हैं विवेक चूड़ामणि। बस ये है कि रोज़ लेकर के आनी, रोज़ आना भी है। कई बार होता है कि लोग बुक ले लेते हैं पहले दिन फिर दिखते नहीं। रोज़ आने वाले जो हो, नहीं तो रोज़ आएँ पढ़ें यहीं छोड़ के जाएँ, ये भी ठीक है। आखिरी दिन लेके जाएँ। तो हम लोगों ने कल सब पुनरावलोकन करते हुए हम लोग लगभग पहुंच गए थे गुरुपसत्ति तक, क्योंकि एक मुख्य एक अंश भी है हमारे वेदांत में भी कुछ जो
प्रक्रिया बताई गई। उसमें पहली प्रक्रिया है, थोड़ा आवाज़ को हल्का सा कम कर दो। पहली प्रक्रिया है अधिकारी निरूपण। अधिकारी कैसा हो, तो कल उसका विस्तार से हमने चिंतन किया। मुख्य 4 योग्यताएं होनी चाहिए: विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षट् संपत्ति और मुमुक्षा। जब ये चारों संपत्ति भीतर धारण हो जाए, और देखें ये 4 संपत्तियां प्रकट करने के लिए ही आपको प्रारंभिक साधनाएं बताई जाती हैं। जो भी धर्म, योग, उपासना, इसमें सब सारी साधनाएं हैं। धर्म के अंतर्गत जो भी आपके कर्तव्य हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, पारमार्थ, जो भी कर्तव्य बताए जाते हैं ऐसा करना चाहिए। जो हमारे वेद में विधि परक जो भी वाक्य है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, वो सब समझ लें धर्म के अंतर्गत। वेद प्रणीतो धर्म, जैसा वेद ने करने के लिए कहा हम वैसा करें, ये समझ लें आ गया धर्म के अंतर्गत। फिर योग भी आप जो भी साध रहे हो, जिस प्रकार का भी योग आप समझते हो, वो योग की जो साधना है। अगर पातंजलि योग भी देखें तो वो भी आ जाएगा उसी में। योगस चित्तवृत्ति निरोध, कि कम से कम अपनी चित्त की वृत्तियों का हम निरोध कर सकें। जो अभी चित्त हमारा विक्षिप्त अवस्था में है, क्षिप्त अवस्था में है, मूढ़ अवस्था में है, उसको हम थोड़ा योग की साधना के द्वारा निरुद्ध करें, शांत करें, एकाग्र करें। और उपासनाएं हैं, जो चित्त में हमारे पूर्व के जन्मों जन्मांतर के कर्मों की जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को भी हम थोड़ा शिथिल करें, क्षीण करें। और उपासनाओं को शिथिल करने का ही साधन है उपासना। भाई वासनाएं तो हैं जो हमें मन माना व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं, न चाहते हुए भी हम जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं पूर्व की वासनाएं उसे सहायक होती हैं। उन उपासनाएं के लिए ही, उसके निराकरण के लिए ही साधन बताया उपासना। देव उपासना करें, जैसा हमारे इष्ट को, हमारे इष्ट देव को के अनुकूल है हम वैसा आचरण करें, जैसा उनको प्रिय नहीं वैसा आचरण ना करें। तो धर्म, योग, उपासना, इसीलिए इसको कहा गया ये परंपरिया साधन है। इनको एक नाम दिया गया शास्त्रों में, परंपरिया, जो परंपरा से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या है कि हमारे भीतर कुछ बहिरंग साधन प्रकट हो जाएं। इसलिए अगले जो साधन हैं उनको कहा बहिरंग, मतलब वो बाहर ही है, उसी को नाम दिया साधन चतुष्टय। तो जो भी आपकी जो साधनाएं हैं क्रियात्मक रूप से, धर्म, योग, उपासना, उनका फल ये है कि भीतर ये विवेक जागृत हो हमारे, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। फिर अनित्य से वैराग्य हो, नहीं तो विवेक का फिर महत्व क्या। अगर नित्य अनित्य का हमने विवेक तो कर लिया, लेकिन अनित्य का हम त्याग ना कर सकें, तो नित्य को धारण ना करें और अनित्य को त्याग ना। भाई बुद्धि में एक समझ तो है कि क्या उपयोगी क्या अनुपयोगी है, लेकिन उपयोगी को हम संवारें ना और अनुपयोगी जो उसको निकालें ना, तो फिर विवेक की क्या महत्व रह गया विवेक का। इसलिए विवेक हो जो हमारे वैराग्य को उत्पन्न करे। इसलिए वैराग्य की स्थिति में भी कई सारे वैराग्य कहे गए हैं। एक वैराग्य होता है मरकट वैराग्य, न मिले का, कुछ मिला नहीं तो हमने कह दिया कि हम तो बड़े विरक्त हैं। भाई दिन भर कुछ खाने को ना मिले तो कहें आज हमारा उपवास है। विकार हेतु सती ये शाम चेतांसी न विक्रियन्ते, का विकार के सारे हेतु उपलब्ध हो सामने, लेकिन फिर भी हमारे चित्त में विकार न आए। संभावना प्रबल है कि यहाँ पर तो बिना गुस्सा किए रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे भीतर ऐसा विवेक जगाओ गुस्सा ना आए। है कि नहीं। तो सारे ऐसी स्थिति, वो वैराग्य हो जो विवेक से जनित हो, परिस्थिति जन ना हो। नहीं तो एक जैसे कहा मरकट वैराग्य, कहा बंदर बहुत कामुक व्यक्ति है, लेकिन जीव है, लेकिन सामने कुछ मिला नहीं तो आज वो कहते कि आज तुम्हारा हमारे त्यागी हैं।
सब नौकरी वाले बैठे हुए, कई बार होता है ना, वो लोग कहते हैं हमने आजीवन कभी कहीं पर रिश्वत ली नहीं बड़ी ईमानदारी से हमने जीवन जिया। पूछा क्या करते थे, कहा ऑफिस अटैच थे, अंदर से कोई लेना देना था ही नहीं, पब्लिक डीलिंग थी ही नहीं, तो वहाँ मौका ही नहीं था। बात ये होती मौका होता लेने का और ना लेते, इसे कहा। फिर दूसरा आता है शमशान वैराग, परिस्थितियाँ वैराग उत्पन्न कर देती है। गए किसी की अंतिम शव यात्रा में, ऐसा माहौल बना, लगा बस सब चला चली का खेल है, कोई किसी का होता नहीं, कब कौन साथ छोड़ दे। ये खूब जल्द उत्पन्न होता है उस समय वैराग्य। लेकिन जैसे ही सब फूक फाक करके गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाई और डुबकी लगा के निकले, तो वो वैराग्य वहीं धुल जाता है उसे कहा शमशान। ये भी क्षणिक ही है, कुछ देर का। उसके बाद तो लोग जा करके नहाने वाने का जो कचौड़ियाँ खाते हैं, चलो कोई होटल ढूंढे जल्दी से चाय वाय पी जाए, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, का उतनी देर का होता है वैराग्य। ऐसा ना हो, ना मरकट ना मिलेगा और ना ही प्रस्थिजन्य, बल्कि वैराग्य हो विवेक से उत्पन्न, विवेक जन्य वैराग्य हो, समझ के साथ में कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। तो ऐसा वैराग्य, वैराग्य से ही फिर वैराग्य के दम पर ही शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसको कोई याद कर लेना। ये अगर ये दिमाग में ना बैठा हो तो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होती। बोला गुरुजी कुछ और पढ़ा रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि सम क्या बोला था, ये क्या था ये सम, बिल्कुल कहते ना हमारे इसीलिए कोचिंग क्लासेस हैं बार बार इसको कि हमारे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, मन पर नियंत्रण हो, इंद्रियां हमारी संयमित हो, दम, फिर अनावश्यक कार्यों में हम ना उलझें, उपरति, फिर थोड़ी सहन शक्ति हो, तितिक्षा, शास्त्र गुरु और ईश्वर तीनों पर प्रबल श्रद्धा हो। देखिए दो साधन बहुत जरूरी हैं, एक तो प्रारंभ में विवेक हो और दूसरा श्रद्धा। ये दोनों ऐसे कि ये हमारे भीतर मोक्षा को प्रकट करते हैं। केवल विवेकी हो और इस मार्ग में आ जाए तो केवल वो उसका बौद्धिक विलास रहता है, तार्किक हो जाएगा, कोई बात करनी तर्क से बात को सिद्ध करेगा। और ये खूब समाज में दिखेंगे आपको अध्यात्म चर्चा करने वाले, जीवन में कुछ उतरता नहीं। और केवल श्रद्धा विवेक ना हो तो वो केवल उपासना तक सीमित रह जाते हैं। ये जीवन में आप खूब देख सकते हैं। दोनों जब संयुक्त होती हैं, विवेक भी जागृत हो और साथ में श्रद्धा भी हो, बुद्धि विवेक से युक्त हो और साथ ही कहीं पर समर्पित हो। कहाँ पर? कहा शास्त्र और गुरु। जब इन दोनों पर समर्पित होती तो ये हमारे भीतर मुमुक्षा को जन्म देती हैं। दोनों चीज़ें, नहीं तो गुरु की शरण में आकर के भी लोग केवल लौकिक उपचार करते रह जाते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, लेकिन भीतर कुछ ठीक हो इस पर ध्यान जाता नहीं। इसलिए विवेक हो और साथ में श्रद्धा। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारयित, ऐसी स्थिति हो कि शास्त्र वचनों पर और गुरु वचनों पर सत्यत्व बुद्धि हो कि यही ये जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु जी उपदेश कर रहे हैं, ये हमारे कल्याण के लिए ही है, इसमें ही हमारा कल्याण है। और फिर छठी संपत्ति है समाधान, थोड़ा हमारा चित्त एकाग्र हो। चित्त जैसा कह दे वैसा नहीं करना है, उसका लालन, इसलिए बहुत अच्छा शब्द था कि उसका केवल लालन पालन नहीं करना है, बल्कि चित्त को अपने लक्ष्य में लगाए रखना है। वो बार बार भटके, उसको खींच करके ले आना है। और इसी में जो स्वाध्याय के सत्र हैं, इसमें बड़े सहायक होते हैं। सत्संग सुना हमने, फिर स्वाध्याय, जब बार बार सत्संग बार बार स्वाध्याय करते हैं तो जो चित्त हमारा बार बार संसार के विषयों में चला जाता है, वो वापस खींच करके, अब बार बार वही तो हो रहा है कि हम अपने लक्ष्य को ही निर्धारित कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा समाधान। और फिर चौथी है मुमुक्षा, मोक्षों में भूयात, मुझको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसी इच्छा। अब कोई संसार की उपलब्धियां नहीं, ठीक है, संसार भी, धर्म अर्थ काम भी आवश्यक हैं जीवन निर्वहन के लिए, लेकिन जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं। संसार में ठीक उल्टा है, उनको लगता है इसके अलावा काम चल जाएगा, बल्कि अगर
अर्थ और काम नहीं होगा तो लगता है जीवन चलेगा नहीं। और वो समझ में भी कब आता है, जब खूब मिल जाता है। इसलिए कई बार कहते हैं कि जो वेदांत की विद्या भी है ना, ये विद्या भी कहते हैं ना कि राजाओं की विद्या है, जो कम से कम ये अर्थ काम की प्रचुरता को एक बार अनुभव कर लें कि इनसे हमने जो जो चाहा था। इसलिए बीच में एक श्लोक और भी या तो आएगा या तो आया हुआ होगा, हाँ एक था, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इत्येव ही श्रुति, 7वां श्लोक है कि जो अमृतत्व की आशा भीतर बैठी थी ना, अमृतत्व की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, जिजीविषा, हमेशा जीने की इच्छा, अमरता प्राप्त करने की इच्छा, बिल्कुल परम आनंद परम सुख प्राप्ति की इच्छा, कहा वो ये बाहर के वित्त के द्वारा कभी नहीं प्राप्त होता, इसलिए उससे आशा ना रखें। ऐसा ही श्रुति कहती है। कौन सी श्रुति? तो आप कभी याद करें नचिकेता और यमराज का प्रसंग। जब 3 वरदान देने को कहे तो पहले वरदान में इस लोक का पिता का सुख, दूसरे वरदान में स्वर्ग की विद्या, और तीसरे वरदान में जैसे ही आत्मविद्या का प्रश्न किया, अब तो जो यमराज थे उन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया कि कैसे इसको टाला जाए। और जो जो आपकी कल्पना में भी ना हो वो सब देने को तैयार हो गए। सारी पृथ्वी का बिल्कुल एक छत्र राज, अकंटक साम्राज्य, 100 आयु वाले पुत्र पौत्र, धन ऐश्वर्य सब कुछ देने को तैयार हो गए। लेकिन जो नचिकेता है वो कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये जो मनुष्य है ना, ये वित्त के द्वारा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अच्छा कितना मिल जाए कि आप काम करना बंद कर दोगे, सरकार ना निकाले ना, रिटायर ना करे तो रिटायरमेंट भी ना ले, शरीर काम करना ना बंद करे ना तो कोई काम करना ना बंद करे, है कि नहीं? कभी तृप्ति नहीं मिलती, कितना बस मिलता रहे, जुड़ता रहे, कुछ बार बार खोल के देखते हो कि हाँ कुछ बढ़ा कि नहीं, क्रेडिट हुआ कि नहीं, कुछ बढ़ रहा है कि नहीं। कभी ये तृप्त नहीं होते, तृप्ति नहीं मिलती धन के द्वारा। और ये कल भी मैंने कहा था ना कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं तृप्ति नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए हम बार बार लौट करके सत्संग में आकर के उस परम तत्व को जानना चाहते हैं जो स्वयं ही वो परम शांत स्वरूप है। नहीं तो जो संख्या बढ़ रही है ना स्वाध्याय में, संख्या घटते चले घट जाती, और फिर अकेले हम और मनोज जी बैठ करके यहाँ सुन रहे होते हैं विवेक चूड़ामणि है कि ये भगवान की कृपा है। तो मोक्ष की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम, ठीक है, ये हमने करके देख लिया। श्रुति भगवती कहेंगी जिनको जिनको भी आपने सुख का साधन समझा था उनको भली प्रकार से विचार कर लो, उनका परीक्षण करके देख लो कि जो सुख, जो शांति, जो नित्यत्व की प्राप्ति आपने उन साधनों से करनी चाही थी वो आपको प्राप्त हुई कि नहीं। और जब इस विचार की कसौटी पे आप बाह्य संसाधनों को जब कसते हो ना तो स्वतः ही भीतर वैराग्य उत्पन्न होता। निर्वेदम आयात, वैराग्य की करने की चीज़ नहीं, फिर वैराग्य स्वतः प्रकट होता है। लगता है कि ठीक है अपना व्यवहार निर्वहन करने के लिए सब आवश्यक हैं, लेकिन ये परम साध्य नहीं है। और फिर मन में आता है कि भीतर चाह तो उत्पन्न हो रही ना नित्यत्व की, नित्य सुख की, नित्य शांति की, उस परमानंद की, तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब उसको जानने के लिए फिर वो भटकता है। कहाँ? कहा सत्संग में, संतों के पास में, तीर्थों में। अब लौकिक सुख के लिए नहीं कि धन मिल जाए, नौकरी ठीक हो जाए, काम ठीक हो जाए, इसके लिए नहीं, कहा इसके लिए कि उस तत्व को जानना है जिसके द्वारा परम शांति की प्राप्ति संभव है। तब फिर कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। फिर वो जाता है उस परम तत्व को जानने के लिए, उस जिज्ञासा को लेकर के विवेक के द्वारा संसार की का परीक्षण हो गया कि उसे जो सुख मैंने चाहा था, जो मेरी मूल चाह थी परम आनंद की प्राप्ति,
वो संसार में किसी भी साधन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती, विवेक हुआ। फिर जो अनित्य साधन थे उनसे वैराग्य हुआ, और नित्य साधन के लिए श्रद्धा से युक्त एक जिज्ञासा प्रकट हुई, और फिर वो गया गुरु की शरण में। ये पूरी यात्रा थी कल तक। तब वो गया गुरु के पास में, और फिर इसीलिए 33 में कहा उक्त साधन संपन्न। उक्त साधन का जो पहले कहे थे बहिरंग साधन, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा, इन साधनों से युक्त होकर के अब वो धर्म चाहने वाला नहीं है, वो अर्थ चाहने वाला नहीं है, वो काम चाहने वाला नहीं, बल्कि क्या चाहता है, कहा तत्व का ज्ञान चाहता है। तत्व जिज्ञासु आत्मनः, अर्थात अब वो तत्व जिज्ञासा से उपहित है। वो ऐसी आत्मा है कि जिसके भीतर तत्व की जिज्ञासा, तत्व को जानना चाहता है। और फिर वो जाए क्या करे, उपसेद गुरुम प्राज्ञ। फिर वो जाए, अगर तत्व की जिज्ञासा है तो फिर कहीं न भी ना भटके। कहीं भीड़ देखी तो पहुंच गए, भीड़ देख करके गुरुजी बता देंगे। नहीं, अच्छा, अगर तत्व की जिज्ञासा होगी तो भटकोगे वहाँ पे भी नहीं, क्योंकि आप पूछोगे और आपको अगर सही वो उनको जानकारी नहीं होगी तो भले आप कुछ कहो नहीं, लेकिन सुन करके उत्तर आप वहाँ से निकल लोगे। क्योंकि अभी हमने भी देखा, कहीं कोई क्लिप थी, किसी ने पूछा आत्मा क्या है, जीव क्या है, सब पूछा उसने, उन्होंने सीधे कहा ये पर्यायवाची है, एक ही चीज़ है सब। तो अब हमें लगा कि शायद हो सकता है ना जानकारी हो उनको। तो अगर थोड़ा साधन संपन्न होगा तो ऐसे उत्तरों से उसका मन फिर संतुष्ट होगा। तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं अगर वास्तव में जिज्ञासा होगी तो कभी ना कभी किसी ज्ञानी गुरु की शरण में वो पहुँच ही जाएगा। बस ये है कि जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा प्रबल है, जानने की इच्छा है, तो आपको कभी न कभी भगवान की कृपा से कोई न कोई संत, कोई ज्ञानी सद्गुरु आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित नियम है। इसी को आजकल कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको कोई गुरु मिले नहीं तो समझ लीजिए अभी आपकी तरफ शिष्यता नहीं है, अभी आपको जानने की इच्छा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई कोचिंग नहीं मिली तो इसका मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं मिला तो अभी आपको पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है। और जानना है तो वो ढूंढ के एडमिशन लेते हैं अपना, जहाँ जैसी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जैसी उसको परिस्थितियाँ वहाँ दिखाई देती हैं, अपना जाके ज्वाइन करता है वो। तो मुख्य है ये प्रारंभिक साधनों से युक्त होकर के थोड़े अपने विवेक श्रद्धा को हम बढ़ाएं और उस तत्व की जिज्ञासा की खोज करें। और करते करते कहाँ जाएं, कहा उपसेद गुरुम प्राज्ञ, किसी ज्ञानी गुरु जो प्राज्ञ स्थिति में हो, परम ज्ञान की स्थिति में हो, ऐसे गुरु की शरण में जाएं। इसे कहा गुरु उपसत्ति। उनकी शरण में जाकर के आप विचार करें। किस लिए, अच्छा किस लिए जाना है, प्रयोजन क्या, गुरु जी के पास आए तो गठिया बाई के बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं किस लिए, तो कहा यस्माद बंध विमोक्षणम, ये जो भव बंधन है इससे मुक्ति के लिए। और फिर यहाँ पर गुरु जी के लक्षण बताए हैं। गुरु जी कैसे हों, तो कहा श्रोत्री हों, पहली बात शास्त्रों के ज्ञाता हों, उनको शास्त्रों का शाब्दिक अर्थ भी पता हो, क्योंकि वही हमारे लिए प्रमाण है। वो प्रारंभ में कह आए थे, सर्व वेदांत सिद्धांत, जो अगोचर है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उसको जानने में जो प्रमाण है वो प्रबल प्रमाण है हमारे वेदांत शास्त्र। तो उन वेदांत शास्त्रों को जानने वाला भी तो हो, वो ऐसा ना हो कि आओ मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से बताता हूँ, उस ज्ञान की हमारे महिमा नहीं है। हनुमान जी ने फिर अच्छी दक्षिणा दी थी, कहा आओ अब आगे मैं अपनी मर्जी से अपनी दृष्टि से सुनाता हूँ कथा आगे की। हनुमान जी ने कहा नहीं, अभी तुम्हें पहले प्यास बुझा के आऊँ। और फिर वहाँ संकेत मिला तो कहा गुरुजी आपने जो दिया था उसकी दक्षिणा नहीं दी थी मैंने, तो गुरु दक्षिणा दे के आए थे हनुमान जी। तो सावधान रहना चाहिए।
वेद शास्त्र के अनुसार हमें समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं। तो पहले ही कहा श्रोत्रिय हूँ, अर्थात श्रुतियों के ज्ञाता हूँ, हमारे वेद के ज्ञाता हूँ। अवृजिनः, निष्पाप हूँ। तात्पर्य यह है कि अगर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, वेद को अगर जानते हैं, तो वेद के साथ जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। अध्ययन कर रहे हैं वेद का और जीवन है मनमाना। जैसे आज के समय में भी आप यूनिवर्सिटी के जो होंगे प्रोफेसर वगैरह जो दर्शन शास्त्र पढ़ाते होंगे, तो उनको पता है कि नहीं वेद क्या है, उपनिषद क्या है, गीता क्या है ना ज्ञान। लेकिन शाम को अगर बार में मिलते हो तो क्या कहेंगे, उनको जाकर प्रणाम करेंगे, उनके शरणागत होंगे। निष्पाप हो अर्थात उन वैदिक धर्म का जीवन में पालन भी करते हो, वेद से विरुद्ध जीवन ना हो। अकाम हतः, उनका चित्त बार बार काम के द्वारा हत ना होता, बहुत सारी कामनाएं ना भरी पड़ी हो उनके भीतर, इच्छाएं ना भरी पड़ी हो। ऐसे हो यो ब्रह्मवित्तम, और जो ब्रह्मवेत्ता हो, बल्कि ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ हो, सुपरलेटिव डिग्री में है। कहते हैं ब्रह्मविद्वर ब्रह्मवित्तम, मतलब सारे जो ब्रह्मवेत्ता है उनमें श्रेष्ठ हो, पूज्य हो। और यहाँ तो हम अपने गुरुदेव का जब सुनते हैं कई बार मंचों पे बड़े बड़े संतों का, इस समय बड़े बड़े संचों पे यही एक बात आती है कि आज के समय में अगर कोई वेदांत शास्त्र को आधार बना करके ही प्रवचन करने वाले हों, ऐसे संतों का देखें तो बिरले हैं। नहीं तो ज़्यादातर सब क्या है कि भीड़ जुटाने के लिए किसी ने संगीत का सहारा ले लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, कुछ और कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने मिशन के महात्माओं को भी देखा, जिनमें मिशन जो मुख्य रूप से था इस धारा में, अब वहाँ भी देखा हमने कई सारे महात्माओं को, तो उनके यहाँ भी संगीत लग गए हैं, साज बाज लग गया है। अभी रुड़की में चल रही है और 12 भी इसके पहले थी। अच्छे पुराने और बड़े विद्वान महात्माओं को, उनको भी देखा कि अब कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा कि हाँ संगीत की बगैर काम चलेगा नहीं। तात्पर्य क्या हुआ कि ठीक है उस मार्ग में है तो, लेकिन शायद उस ज्ञान के प्रति उतनी निष्ठा नहीं, निष्ठा डावाडोल हुई ना, कि थोड़ा लोगों को जोड़ना है तो संगीत भी होना चाहिए। तो वही कहा ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ हो। ब्रह्मणि उपरतः शांत निरंधन इवानलः, ये तो लक्षण भीतर के सब हैं। बिल्कुल ब्रह्म में ही जिनकी स्थिति हो, निष्ठा, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्म में ही जिनकी निष्ठा हो, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो, इसलिए परम शांत है। ऐसी अग्नि जिसका ईंधन जल चुका हो। क्या लक्षण होगा का उसमें धुआं नहीं उठता, आंच है, तेज है, गर्मी है, लेकिन उसमें कोई धुआं नहीं, मतलब शांत अग्नि है। एक अग्नि होती वो लपटें उठ रही हैं, कहीं धुआं भी हो रहा है, एक है कि आग है लेकिन शांत अग्नि है। ऐसी अग्नि इस प्रकार से हो। और तो अच्छा मान लो बहुत ज्ञानी हो, बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन हृदय में दया ना हो तो, करुणा ना हो तो, वो तो अपनी समाधि में रहेंगे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, समाधि में रहेंगे तो हमारा क्या भला होगा उससे। तो साथ में कहा अहेतुक दया सिंधु बंधुरा नमताम सताम, थोड़ा ये भी हो, अपनी ब्रह्मनिष्ठा में है, ब्रह्मस्थिति में है, लेकिन अहेतुक दया सिंधु, अकारण दया करने वाले। संसार में लोग दया करते हैं, ऐसा नहीं दया करने वाले नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन कारण के साथ में कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि हो रही है तो कहते हैं हाँ ठीक है इसका भी काम कर दो। अहेतुक बिना किसी कारण, अकारण ही जो दया करने वाले हो, और किस पर कहा जो उनकी शरण में आ जाते। नमताम सताम, ऐसे जो साधनों से युक्त हैं, सज्जन हैं, ऐसे जो शरणागत कोई जिज्ञासु है तो उस पर अकारण ही। और हमारी तो ऐसी गुरु परंपरा है कि ऐसी गुरु संप्रदाय हमारा ऐसा है कि इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि पता है कि ये जो चेला है ये हमारे विरोध के लिए ही है, हमें ही मारने के लिए प्रकट हुआ है। लेकिन अगर विधि पूर्वक आया है शरण में तो आचार्य ने उसको भी शिष्य स्वीकार करके उसको भी विद्या प्रदान की है।
सुना है कि नहीं इसके बारे में? महाभारत में कथा आती है, धृष्टद्युम्न। तभी तो दुर्योधन ने आक्षेप किया, देखो सामने कौन खड़े हैं, तव शिष्य धीमताम, तुम्हारे सिखाए हुए हैं सब, तुम्हारे सिखाया पढ़ाया हुआ चेला तुम्हारे सामने खड़ा है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य के वध के लिए, लेकिन जब धृष्टद्युम्न गए हैं, जब राजकुमार हैं, बालक अवस्था में हैं, तो विधि पूर्वक गए हैं आचार्य की शरण में, तो आचार्य द्रोण ने जानते हुए भी उसको अपनी शरण में लेकर के उसको ज्ञान प्रदान किया। ये महिमा है गुरु परंपरा की। ऐसे बस ये है कि ऐसे गुरु के पास जाएं विधि पूर्वक। कैसे? थोड़ी जो हमारे भीतर श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी समिधा को ले करके, अपनी जो योग्यताएं हैं, अपने जो अधिकारित्व है, जो पात्रता है, उससे युक्त हो, और उसमें भी प्रबल श्रद्धा, और वो श्रद्धा प्रकट भी हो। और श्रद्धा केवल नमस्कार करने से प्रकट नहीं होती। तो कथा में बार बार आएगा अविनीता विनीतवत, ये आता है जब भगवान के बालक गए ना, यदुवंश के बालक गए ऋषियों के पास में, तो ऐसे ही कहा कि भीतर विनम्रता नहीं थी, लेकिन बाहर से उन्होंने सारे ऋषियों को प्रणाम किया। तो हो सकता है कि ऊपर की विनम्रता कोई प्रणाम करे, लेकिन भीतर श्रद्धा प्रबल नहीं, तो काम बल चलने वाला है नहीं। इसलिए वहां पे कहा प्रव्यय प्रश्रयी सेवनई, अत्यंत ही विनीत, अत्यंत ही विनम्र भाव के साथ उनकी सेवा में लगे। बिना सेवा के नहीं होने वाला। इसलिए कहते साधना में आएगा पहले कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। इसका निष्काम का भाव ये नहीं कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अपने घर बैठो, फिर नहीं चाहिए तो ठीक है। अभी तक हमने जो किया था वो अपने लिए किया था, अपनी कामनाओं को तृप्त करने के लिए, लेकिन अब क्या है कि अब कर्म हो रहा है किसके लिए? कहा गुरु जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। का इसका कहा निष्काम। इस प्रकार से इस भाव के साथ में गुरु जी के लिए समर्पित होकर के, और जब सेवा होती, सेवा में अपने आप अगर कोई भीतर से अगर विनम्र नहीं है, भीतर श्रद्धालु नहीं, श्रद्धागर नहीं है भीतर, तो दिखाई दे जाता है सेवा में। इसलिए सेवा करें। तमाराध्यम गुरुम भक्त्या, फिर ऐसे गुरु की आराधना। कल भी कहा था ईश्वर और गुरु में अभेद भाव। गोविंदम परमानंदम सदगुरुम प्रणतोस्म्यहम्। तो उनकी बिल्कुल जैसे अपने इष्ट की हम उपासना करते हैं, ऐसा भाव गुरु के प्रति, उस भक्ति से युक्त होकर के परम विनीत, अत्यंत ही विनम्र भाव के साथ उनकी हम सेवा करें। और जब वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, जब वो प्रसन्न हो जाए हमारी सेवा से, तब फिर पृच्छेत, तब उससे पूछें। ज्ञातव्यम आत्मनः, अपनी आत्मा को जानने के लिए जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न है, उनसे पूछें। और फिर यहाँ पर पूरी वो तरीका बताए कैसी विनम्रता हो भीतर, उनके प्रति किस प्रकार का भाव हो। और सबसे मुख्य लाइन है 38वें की आखिरी वाली, जब उनकी शरण में जाएं तो भाव कैसा है? शरण्यम अन्यम यद अहम न जाने। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोक मुशोषण इंद्रियाणाम। जब अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की तो भगवान से कह दिया प्रभु अब आपके अतिरिक्त पूरे त्रिलोकी में मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरे भीतर के इस शोक को मिटा सके। तो वही बात यहां भी कह दी कि हे गुरुदेव, अब आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई और विकल्प नहीं है, कोई और शरण नहीं है। वो ऐसा नहीं कि गुरुजी आए तो है आपके पास, आप बता दोगे ठीक, नहीं तो फिर मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं, कोई और देखेंगे फिर जब तक भाई देखिए, बाहर की व्यवस्थाओं के लिए आप जो चाहे सो करो, इस लौकिक जगत की शिक्षा के लिए अनेकों गुरु हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, वहाँ तो आपको फिर सदगुरु की शरण में ही आपको रह करके, जो उसके ज्ञाता हैं, जो उसमें निष्ठ हैं,
उनकी ही शरण से काम बनेगा। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कह दिया अन्यम शरण्यम यद अहम न जाने, मुझे आपके अतिरिक्त कोई और शरण पता ही नहीं है, कोई विकल्प रखा ही नहीं। ऐसी महिमा। और फिर थोड़ा उनकी महिमा को वर्णन करते हुए प्रश्न भी किया है। भाई जिज्ञासु है ना, विवेकी है, श्रद्धा से युक्त है तो जिज्ञासा है, छूटने की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है तो प्रश्न में प्रकट होती है। 42वें श्लोक में प्रश्न है कथम तरेयम भव सिंधु में तत्, कि हे गुरुदेव ये जो भव सागर है, ये जन्म मरण रूपी जो ये जन्मना बार बार मरना, ये जो संसरण हो रहा है, ऐसे भव सागर से मेरा पार कैसे हो। फिर कावा गतिर में कथमो अस्ति उपाया, मैं तो बड़ा पापी हूँ, बहुत ही गिरा हुआ हूँ, मेरी क्या गति होगी, क्या मेरा भी कोई, मेरे लिए भी कोई क्या कोई उपाय है। जाने न किंचित, मैं तो कुछ जानता नहीं। देखिए ये भाव आना चाहिए। अगर आपको पता है कि थोड़ा तो हम जानते हैं गुरु, थोड़ा आप बता दो। यहाँ पे कहते हैं ना, वो गुरुदेव कहते हैं कई बार कि जब टीचर आता है तो जो पहले लिखा होता है ना बोर्ड पे, तो पहले उसको मिटाता है, फिर उसके बाद अपना लिखेगा। अच्छा तो उसी में लिखते चले जाए, तो जो आए उसी में लिखते चला जाए। तो भीतर बिल्कुल ऐसे ही हो कि बिल्कुल साफ करके, ये जो प्रारंभिक साधनाएं हैं वो इसीलिए है कि अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को बिल्कुल साफ करके, निर्मल करके तब जाए, तो तुरंत उनकी छाप पड़ती है। और उसमें दुनिया भर के संस्कार, वासनाएं, दुनिया ऐसे कहती है, परिवार वाले ऐसा कहते हैं, अच्छा गुरुजी आप ऐसा कहते हो। देखिए समस्या इसी सब चीज़ों में है। आगे बढ़ने में देरी नहीं लगती, देरी लगती है वो जो पूर्व की जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उनको साफ होने में। अभी तो क्या कि उसी में जैसे होता है ना, किसी पात्र में कोई हमने वस्तु रखी, वो निकाल दी तो उसकी वास रह गई, उसकी महक, दूसरी डाली तो थोड़ी वास उसकी भी आ गई, निकाली, करते करते वही जा रहा है, सब उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। तो समय लगता है अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता में। तो प्रश्न बिल्कुल पूछे हैं मेरी क्या गति होगी, क्या मेरे लिए कोई उपाय है, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अब बिल्कुल जो जितना गहराई से बिल्कुल लगते हैं ना, उनको लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो कुछ जाना ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत जो जान लेते हैं ना, उनको लगता है कि अरे अब जब जानते हैं, अरे हमें पता है सब। और जो जानने वाले होते हैं ना, वाकई उनको लगता है कि हमें तो कुछ इतने दिन हो गए, लगता है कुछ अभी तो कुछ समझ में नहीं आया अभी तो। जाने न किंचित कृपया माम भो, आप मुझ पर अपनी कृपा करिए और इस संसार दुख से तत्काल मुझको मुक्त करने का उपाय बताइए। और जब ऐसी शरणागति ली, तब जो आचार्य हैं अहेतुक दया सिंधु, उसको अपनी शरण में लेती हैं। और शरण में लेते ही सबसे पहले उसके मन का जो कहते हैं ना कि एक जो भय है, उस संसार भय को दूर करने के लिए पहली सांत्वना वाक्य कहते हैं माँ भैष्टिक विध्वंतव नास्ति अपाय। 45वां श्लोक। शरण में लिया शिष्य को और से कहते हे शिष्य, हे, और विद्वान कह करके पुकारते हैं। वास्तव समझ लो आप सब विद्वान हो, ना होते तो यहाँ क्यों होते। भाई विद्वत्ता यही तो दिखाई दे रही कि संसार को छोड़ के सुबह से चले आए यहाँ पर सुनने के लिए, सब आप विद्वान हो। तो आचार्य भी कहते हैं हे विद्वान, वास्तव में तुम्हारी विद्वत्ता अब यहाँ पर भाई कहा ना, विद्या बिनु विवेक उपजाए। अगर विवेक नहीं जगा तो विद्या कितनी पढ़ी हुई हो, विद्या वो व्यर्थ है। और किसी का विवेक जग जाए तो, और विवेक भी कैसा, विवेक का चूड़ामणि हो, जो विवेकों का भी सिरमौर विवेक है, वो जागृत हो जाए कि हम नित्य तत्व की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तो कहा उससे बड़ा फिर कोई विद्वान है ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं अरे हे विद्वान, हे मेरे विद्वान शिष्य, मां भैष्ट, डरो मत, नास्ति तव नास्ति अपाय, तुम्हारा नाश नहीं होने वाला। और ये कह सकते हैं बहुत प्रबल सांत्वना है। जैसे कई बार गुरु जी भी कहते हैं ना, अब चिंता ना करो, तुम लोग का नाश नहीं होने वाला, मतलब तुम लोग की दुर्गति अब नहीं होने वाली।
जिसने एक बार भी, भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है भज गोविंदम, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, सकृत पियेन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। कि जिसने थोड़ा बहुत भी भगवद गीता का अध्ययन कर लिया, जिसने थोड़ा बहुत भी भगवान की उपासना कर ली, जिसने थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लिया, और कहते जो सत्संग में बैठा हो अध्यात्म विद्या के, इस ब्रह्म विद्या आत्मविद्या के सत्संग में बैठा हो, तो कहा उसके जो पीछे के रास्ते हैं ना, नीचे वाले रास्ते, कहा वो बंद हो जाते हैं। तो अब आपको आगे ही जाना है। अब मर्जी ये है कि ऊपर जाके फिर नीचे, बोले पीछे वाले बंद हुए, लेकिन थोड़ा ऊपर से तो हो सकते हैं ना, उसको भी बंद कर ले कि हाँ ज्ञान को प्राप्त करके यही मुक्त हो जाए, कि आवागमन के चक्र से ही छुटकारा। तो एक बात तो तय है कि जिसके भीतर भी विवेक जागृत हो गया और किसी संत सदगुरु की शरण में आ गया, तो उसके जीवन का फिर नाश नहीं होता। ये भक्ति यही है, आगे बढ़ाती है आपको, पीछे लेके नहीं जाती फिर। और है, वो कहते हैं बड़े शांति से, जो तूने पूछा है, संसार सिंधु तरने अस्ति उपाय, इस संसार सागर को पार करने का उपाय है, चिंता मत करो, उपाय है। कैसा उपाय? का जिस उपाय को पा करके, ये नहीं जिसके द्वारा याता मतलब चले गए, पार कर गए, कौन? यतयोऽस्य पारम, बहुत सारे यति, यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले, बहुत सारे उसी मार्ग को धारण करके, उस मार्ग पर चल करके इस भव सागर को पार कर चुके हैं। तम एव मार्गम, वही मार्ग, तव निर्दिशामि, मैं तुमको भी बताऊंगा। बैठो, अब शांति से बैठो, इसे चिंता ना करो। अस्ति उपाय महान कचित, है एक उपाय। क्या उपाय है? वही उपाय है जो आप कर रहे हो बैठ करके। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्, 47वां। जो वेदांत शास्त्र हैं, जो वेदांत वाक्य हैं, उसके अर्थ का विचार। मुख्य तो 4 महावाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, और भी इसके अवान्तर वाक्य। ये जो वेदांत के जो वाक्य हैं, इनके पदों का अर्थ विचार करना, पद का पदार्थ करते हुए कहा एक ज्ञान उत्पन्न होता है। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्, एक उत्तम ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान? का अद्वैत का, जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं, ऐसा अद्वैत ज्ञान, उत्तम ज्ञान प्रकट होता है। और फल क्या है उससे? तेन आत्यंतिक संसार दुख नाशो भवति अनु, बहुत जल्दी, चिंता ना करो। आत्यंतिक रूप से ये जो संसार दुख है, उसकी आत्यंतिक, वहाँ से फिर उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए लगे रहो बस उसके लिए। फिर 3 साधन बताए, और ये हमारे उपनिषद का ही वाक्य है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो, मुक्ते हेतुन वक्ति साक्षात् श्रुतेहि, 48वां श्लोक। 3 साधन फिर पकड़ाए, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग। कौन सा उपनिषद है? तो सुना था कभी, कैवल्य उपनिषद। तो उसमें आया था, जब गए पूछने, शिष्य ने पूछा तो गुरु जी ने कहा हाँ हाँ उपाय है। क्या है? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् अवैहि, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है पहले तो प्रबल श्रद्धा हो। भाई कहा ना उपाय क्या है? वेदांतार्थ विचारेण, वेदांत वाक्य के अर्थों का विचार। तो उसके लिए पहले श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण तो करो। गुरु जी के पास जाकर के हम वेदांत वाक्यों का हम पहले श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण करें। फिर जो सुना है उसमें हमारा समर्पण भाव हो, उसका हम मनन करें। नहीं तो सुना और उसके बाद फिर विचार करें दुनिया का, तो तब काम नहीं चलेगा। इसे तुरंत कहा श्रद्धा हो, श्रद्धा से तो के श्रवण करें। फिर भक्ति, भक्ति माने समर्पण, उस ज्ञान के प्रति हमारा समर्पण हो, और उसको फिर युक्ति युक्त हम भीतर मनन करते रहें। उसके प्रति लगाव भी तो हो। सुने हुए ज्ञान के प्रति लगाव नहीं है तो सुना, उसके बाद फिर भूल गए, फिर अगला जब सत्संग होगा तब देखा जाएगा।
का श्रवण के बाद मनन हो, और मनन हो गया तो फिर जो भी सजाती वृत्तियां हैं, जो भी हमें लक्ष्य तक पहुंचाने वाले विचार हैं, उन विचारों का बारंबार हम ध्यान करें। इसी का नाम है निदिध्यासन। देखो अब और भीतर जा रहे हैं। पहले कहा परंपरा साधन, धर्म योग उपासना, उसके द्वारा आपको मिले बहिरंग साधन जिसमें थे चारों संपत्तियां, विवेक, वैराग, श्रवण संपत्ति और मुमुक्षा, और इसके परिणाम से फिर आपको मिलता है अंतरंग साधन जिसे कहा श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात, और यही साक्षात श्रुति है कि कहा साक्षात श्रुतियों ने इसी साधन को बताया है, इसी के द्वारा ही समझ लें, इसी के द्वारा फिर जो ज्ञान प्रकट होगा, श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा जो ज्ञान प्रकट होगा, वो ज्ञान ही इस आत्म तत्व में स्थित होने के लिए मुक्ति में साक्षात साधन है। तो वहां तक पहुंचना है, और जो हो जाए तो उसकी फिर मुक्ति संभव है। फिर उसके बाद सुनते सुनते थोड़ा शिष्य का जो की बुद्धि थोड़ी और परिमार्जित हुई, वो बार बार पूछता, ये नहीं कि एक बार पूछा भूल गया। हमारे कई सारी शैलियाँ हैं पूछने की। एक है वाद, सबसे उत्तम, गए शिष्य ने पूछा और आचार्य ने उपदेश किया, और शिष्य उत्तम कोटि का शिष्य है तो सुन करके युक्ति युक्त मनन करते हुए उसको स्थिति प्राप्त हो जाती है। हमारे उपनिषदों में यही शैली मिलती है। दूसरी है संवाद शैली। शिष्य ने पूछा, आचार्य ने उत्तर दिया, सुन करके थोड़ी बुद्धि परिमार्जित हुई, फिर उसने कोई शंका आई तो फिर पूछा, फिर आचार्य ने उत्तर दिया, फिर वो पूछा, फिर उत्तर दिया। इसे कहते हैं संवाद शैली। इसमें भी ग्रहण करते हैं, जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, अर्जुन ने बार बार पूछा है, यहाँ भी देखो शिष्य ने दोबारा फिर पूछता है। एक है जल्प, पूछता तो है लेकिन उत्तर तैयार है पहले से, गुरु जी यही वाला उत्तर दे तो गुरु जी ठीक है, अपने पक्ष के प्रति बड़ा दृढ़ रहता है, अपने, इसे कहते हैं जल्प। वो आता है भागवत जी में, प्रायः बहुजल्पिका, किसके लिए कहा, आत्मदेव की पत्नी थी धुंधली, उसके लिए, मतलब अपनी बात को मनवाने में जो जिद्दी बहुत हो, अपना पक्ष के प्रति बिल्कुल दृढ़ता हो, बस वही सही है, वैसा मिलना चाहिए। और एक है, इसे कहते चौथा कहा वितंडा, अपना पक्ष भी नहीं है, जो तुम कहोगे उसको काट के रखेंगे बस। भाई कुछ भी कहा ये गलत है, ठीक नहीं है ये, उसने थक हार के कहा, फिर तुम बताओ तुम क्या कहते हो, कहा नहीं हमारा कोई पक्ष नहीं, हमारा कोई हमारा कोई मत नहीं है, हाँ किसी ने कुछ कहा तो उसको काट देंगे तर्क से। कहा जो बाद वाले हैं, कहा ये दोष से युक्त हैं, इससे ज्ञान नहीं होता, किससे होगा, वाद या संवाद शैली में। तो यहाँ शिष्य पुनः फिर पूछता है, को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, कोसौ नात्मा परम का आत्मा, तयोर विवेक कथमेतदुच्यताम। फिर पुनः पूछा है कि हे गुरुदेव ये बंधन क्या है, पहला बताओ तो बंधन क्या है, क्योंकि बंधन ऐसा तो कोई है नहीं कि रस्सी से बंधा हुआ है दिख रहा है, ये बंधन है क्या। कथमेश आगत, ये आता कहाँ से है। देखिए उससे पहले तो और परिमार्जित प्रश्न है, साफ साफ सीधी बात पूछी है, बंधन क्या है, कहाँ से आता है, कथम प्रतिष्ठा अस्य, ये रहता कहाँ है ये बंधन। भाई जो बीमारी है उसका पता तो चले पहले। भाई आप गए पहले प्राथमिक, आपने बताई बीमारी, डॉक्टर ने कुछ प्राथमिक उपचार आपको दे दिया, जब असर ज़्यादा हुआ नहीं तो फायदा नहीं हुआ तो क्या करते हैं, कहा अब जाओ सब टेस्ट करा करके आओ, किस लिए कि बीमारी की ठीक ठीक पहचान हो जाए, इस कहाँ से उत्पन्न हुई बीमारी, इसका सोर्स पता चल जाए, फिर कहाँ पर है। आजकल बताते हैं कैंसर का भी ऐसा बिल्कुल वो ऐसी जांच है कि वो पता लगा किस जगह पे, फिर बिल्कुल वो टारगेटेड मेडिसिन देते हैं। जैसे कीमोथेरेपी पहले तो पूरे शरीर में जाती थी तो उसके दुष्परिणाम आते थे, आजकल नहीं और आगे कि बिल्कुल टारगेटेड मेडिसिन है कि वहीं जाएगी दवाई, है कुछ हाँ ऐसी ऐसी आ गई। तो वही है, पूछ कहाँ पर है, जहाँ पर बीमारी हो वहीं पे इलाज कर लेना बिल्कुल हो जाए। कथम प्रतिष्ठा अस्य, इसकी प्रतिष्ठा कहाँ पर है, रहता कहाँ पर है। कथम विमोक्ष,
जब बीमारी जान ली क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ पर बैठी है, तो अब ये भी तो बताइए इसकी मुक्ति कहाँ से हो। कथम विमोक्षम, मोक्ष कैसे होगा। फिर ये अनात्मा क्या है, विवेक करके आया हुआ है ना, विवेकी है, तो पूछा अनात्मा क्या है, परमा का आत्मा, ये परम आत्मा क्या है। तयो विवेक का कथम, इसका विवेक, इसको अलग अलग कैसे समझा जाता है कि आत्मा अनात्मा को हम अलग अलग कैसे करें। एतद उच्चताम, अब आप इसको बताइए। जब ऐसे और परिमार्जित प्रश्न पूछे, गुरु तो और गदगद हो गए और प्रशंसा करते हैं। धन्योसी कृत्योसी, कहते मैं तो धन्य हो, अपनी मतलब शिष्य की प्रशंसा करते हुए, बिल्कुल ये प्रशंसा ही है शिष्य की कि मैं तो धन्य हो गया। अब तो क्या कहा जाए कि ऐसा तू, तेरे जैसा मुझको शिष्य प्राप्त हुआ है, और ऐसा कोई जिसके भीतर ऐसा विवेक जागृत हो जाए, जिसके ऐसी जिज्ञासा हो, वो तो समझ लो कि अध्यात्म का साधक है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधक है। और ऐसा कोई भक्त, कोई साधक हो जाए तो कहा वो पूरे कुल को पवित्र कर देता है। कुलम पवित्रम जननीकृतार्था, अरे जिसके भीतर ये बंधन से मुक्ति का, यद विद्यात बंध मुक्ति, इस बंधन से मुक्ति के लिए जो प्रयास करे, इससे बड़े के तो कोई दुनिया में है ही नहीं। मतलब आपकी प्रशंसा है कि अगर आप यहाँ बैठ करके इसका विचार कर रहे हो, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, समझ लो अब आपसे बढ़ करके कोई है नहीं दुनिया में। थोड़ी अपनी पीठ थपथपा लो आप लोग, क्योंकि ये कार्य करने वाले संसार में बिरले हैं। और तो और फिर इसमें अपने प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। उसको भी कह रहे हैं कि आप पिता को ऋण छोड़ के चला जाए तो पुत्र उतार सकता है, लेकिन अगर कोई बंधन में है तो बंधन मुझको है और साधना हमारा पुत्र करे। अच्छा, आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति करनी हो, कोई अनुष्ठान कराना हो, तो आप ब्राह्मण का वर्ण करा करके कर सकते हो। लोक लोकांतर कुछ प्राप्त करना हो तो उसके लिए तो साधन है कि आपने ब्राह्मण का वर्ण किया, हमारे निमित्त 7 दिन तक 9 दिन तक वो अनुष्ठान करता है, उसका फल